हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं गेस्टुलेशन से। ठीक है, फ्रॉग के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में ब्लास्टुला स्टेज तक पढ़ चुके हैं कि ब्लास्टुला स्टेज कैसा आता है। ठीक है, तो एक बार और इसे रिवाइज करते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। तो फ्रॉग के जो डेवलपमेंट है, फ्रॉग के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसमें देखे थे कि स्पर्म और ओवा है वो आपस में फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन किया था। जैसे जायगोट बना फिर उसमें क्लीवेज स्टेज आए थे। ठीक है, उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था। फिर जैसे ये 8 सेल हुआ तब क्या हुआ, इसमें ब्लास्टोसील, जो ब्लास्टोसील है एक गुहा है। ठीक है, गुहा मतलब कैविटी है, तो ये कैविटी बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो जब ये कैविटी पूर्ण रूप से बन जाती है तब उस स्टेज को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। आपको बताए थे कि फ्रॉग में मारूला स्टेज नहीं आता। क्यों नहीं आता, इससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि मारूला स्टेज कब आती है, जब इसमें सेल की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, कितनी, 16 होती है, मतलब 16 जब सेल की संख्या रहती है तब उस स्टेज को क्या कहेंगे, मारूला स्टेज कहेंगे। ये छोटे बॉल की तरह इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो इससे किसका फॉर्मेशन, इसके द्वारा यहाँ पर ब्लास्टुला के जो फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। ठीक है, किसे, मारूला से ब्लास्टुला की मारूला से ब्लास्टुला बनने की जो प्रोसेस है उसे ब्लास्टुलेशन कहा जाता है, बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मारूला स्टेज क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो मारूला बनने के लिए कितना सेल चाहिए, यहाँ पर 16। ठीक है, 16 सेल चाहिए तब वो मारूला स्टेज में आएगा। उसके बाद फिर जब 16 सेल हो जाएंगे मारूला स्टेज के बाद फिर ब्लास्टुला स्टेज आएगा और फिर उसमें ब्लास्टोसील बनेगा। लेकिन फ्रॉग की डेवलपमेंट हो रही होती है, फ्रॉग के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रही होती है, उस दौरान जब वो 8 सेल रहता है उसी दौरान वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लास्टोसील बनना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसमें मारूला स्टेज है वो नहीं आती है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इसमें ग्रेस्टुलेशन। तो पहले जान लेते हैं ग्लेस्टुलेशन। तो ग्लेस्टुलेशन जानते हैं कि एक ग्लेस्टुलेशन होता है, जैसे यहाँ पर ब्लास्टुलेशन पढ़े थे। ब्लास्टुलेशन किसे कहा गया था, तो यहाँ पर किसके, ब्लास्टुला के जो फॉर्मेशन है, मारूला से किसके, ब्लास्टुला के बनने की या फिर क्लीवेज से फिर आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लास्टुला बनने की जो प्रोसेस था उसे क्या कहा था, ब्लास्टुलेशन। अब यहाँ पर गेस्टुलेशन आ गया। ठीक है, तो गेस्टुलेशन किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, ब्लास्टुला, किसे, ब्लास्टुला से किसके बनने की प्रोसेस को, गेस्टुला या फिर 3 जर्म लेयर बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, गेस्टुलेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गेस्टुला वाला भाग पढ़ रहे हैं। तो गेस्टुला में कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट होती है। ठीक है, उनसे समझते हैं कि 3 जर्म लेयर का फिर आगे कैसे फॉर्मेशन हुए वो समझाऊंगी। तो पहले जैसे यहाँ पर ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है, गेस्टुलेशन आता है। ठीक है, गेस्टुला स्टेज आती है। तो गेस्टुला स्टेज में क्या होती है, यहाँ पर पहला इसमें स्थिति आती है इपी बॉली होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें ईपी बॉली होता है। अब ये ईपी बॉली होता क्या है, तो ये कौन सा स्टेज है, ये दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है, ब्लास्टुला स्टेज में। ठीक है, तो इसमें बताए थे कि जो माइक्रोमियर है वो अधिक डिवीजन होता है इसमें, और मेगामियर है उसमें कम डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत फास्ट डिवीजन हो रही है, इसमें बहुत स्लो डिवीजन हो रही है। तो ये जो माइक्रोमियर है इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, डिवीज़न होती जा रही है। तो इतना ज़्यादा इसमें डिवीज़न हो जाता है कि जो माइक्रोमियर सेल है वो मेगामियर सेल को क्या करने लगता है, चारों ओर से इसे घेरने लग जाता है। ठीक है, तो चारों ओर से जब ये घेरना स्टार्ट कर देती है, घेरना शुरू कर देती है, ठीक है, और घेर लेती तब उसे हम क्या कहेंगे, ईपीबॉली कहेंगे। ठीक है, ईपीबॉली किसे कह रहे हैं, कि जब ब्लास्टुला स्टेज में माइक्रोमियर सेल है वो इतना अधिक डिवीजन होने लगता है कि वो मैक्रोमियर वाले भाग को क्या करने लगते हैं, चारों ओर से घेर लेती हैं। ठीक है, कवर कर देती, तब उसे क्या कहेंगे, ईपीबॉली कहेंगे। ठीक है, ईपीबॉली के बाद आता है अगला स्टेज आता है इसमें इनवेगिनेशन। ठीक है, कौन सा स्टेज है, इनवेगिनेशन आता है। ये जो इनवेगिनेशन है उसमें क्या होता है ये जानते हैं। तो ये जो इनवेगिनेशन है इसमें अब ये जो माइक्रोमियर है वो क्या हुआ, मेगामियर को क्या कर रहा है, घेर रहा है। ठीक है, चारों ओर से घेर लेती है। तो ये एक निश्चित, ये आधारी वाले भाग में जाकर एक निश्चित जगह
से यहाँ पर ये रुक जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, एक निश्चित जगह से क्या हो जाती है, ये रुक जाते हैं। जहाँ पर रुकती है वहाँ से क्या होती है, गड्ढे स्टार्ट मतलब ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट होते हैं, ग्रूव। तो जैसे कि यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, ठीक है, माइक्रोमियर, फिर यहाँ से क्या बनना स्टार्ट करी, ये देखो ग्रूव बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या बन रही है यहाँ पर, एक ग्रूव बन गया, एक केविटी बन जाती है। ठीक है, तो इस केविटी में देखो ये केविटी बनी, तो इसकी जो ये केविटी वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, आर्केंटिरान कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसी को, आर्केंटिरान कहते हैं। और इसकी जो मुख, जहाँ पर ये वाला भाग है ग्रू बनाया, तो जहाँ पर ये खाली जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ग्रू तो समझ में आया कि अंदर की ओर जो ग्रू है उसे क्या कह रहे हैं, आर्केंटिरान कह रहे हैं। तो यहाँ जो ऊपर में है, ऊपर में जो इसके कहा जाए तो इसके दरवाजे कह सकते हैं, है ना। तो इसके जो मुख वाले भाग है उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर कहेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लास्टोपोर। तो ये वाला जो भाग है उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर कहा जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं इनमें इन्वेलेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इन्वेलेशन। ठीक है, तो इन्वेलेशन होता क्या है वो समझते हैं। तो एक बार ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे समझते हैं इन्वेलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या, इन्वोल्यूशन। ठीक है, इन्वोल्यूशन, तो ये जो इन्वोल्यूशन है इसमें क्या होती है, ये जो ब्लास्टोपोर है और ये ऑर्केंटेरान, सिर्फ ऑर्केंटेरान है। तो ये जो ऑर्केंटेरान है ये क्या होती है, और अंदर की ओर जाकर वो क्या होने लगती है, गहरी होने लगती है और चौड़ी होने लगती है। ठीक है, और ये क्या होगी, अंदर की ओर इस तरह से और जाएगी तो ये गहरी होती गई और क्या होती गई, चौड़ी होती जाती इस तरह से। तो ये संरचना ये देखो ऐसा बना, तो ये क्या हो गई, चौड़ी हो गई और गहरी हो गई। तो इस तरह से क्या हो जाती है, आर्केंट्रान है वो गहरी हो जाती है। ठीक है, गहरी और चौड़ी हो जाती है। और जो ब्लास्टोपोर है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ये कौन सा भाग हो जाएगा, ब्लास्टोपोर वाला। तो ये ब्लास्टोपोर है वो कैसे हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, इन्वोल्यूशन कहेंगे। इन्वोल्यूशन के हिंदी में अंतर्वलयन होना, मतलब अंदर की ओर क्या हो रहा है, और वलयित हो रही है। ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, इन्वोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इन्वोल्यूशन के बाद आगे आता है, इसमें रोटेशन होती है। रोटेशन मतलब क्या होता है, घूम जाना। ठीक है, तो ये कितने घूम जाती है, 90 अंश के कोण जितना ही क्या हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, 90 डिग्री घूम जाती है। तो इसमें जो 90 डिग्री जब घूम जाती है तो इनके जो कौन सा पार्ट है, जो एंटी पोल वाला भाग है। ठीक है, दो तरह एनिमल पोल पढ़े थे और वेजिटल पोल पढ़े थे। ठीक है, एजिटल पोल और वेजिटल पोल। तो इसका जो एजिटल पोल और ये क्या हो गया, इसका वेजिटल पोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री तक या फिर 90 डिग्री ये घूम जाते हैं, तब इसे क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं इसमें एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर है इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होती है, ये क्या होती जा रही है, यहाँ तक ये दिखाई दे रही है, इसका जो पृष्ठीय होंठ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आगे और घूम कर एक और पृष्ठ, एक और क्या बना लेती है, यहाँ पर ये एक सिरा बना लेती है। ठीक है, एक लिप मतलब कहा जाता है लिप बना लेती है, होंठ जैसे संरचना बना लेती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सप्लोशन ऑफ ब्लास्टोपोर कहेंगे। आगे आते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोर लिप। ठीक है, अभी ये बताइए कि लिप है क्या होते हैं, आमने सामने बहुत नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ तो पूरा नहीं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से बन जाती है और गुआ है और क्या होती है, अंदर की ओर और चौड़ी होती जाती है। ठीक है, ब्लास्टोपोर है वो यहाँ पर और भी सक्रिय हो गए, तो टू लिप यहाँ पर हो गए। ठीक है, आमने सामने आए तब उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोर लिप। ठीक है, तो अब ये जो ब्लास्टोपोर उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या होती हैं, ये संरचना समझनी है। बाहर की ओर है वो कौन सा है, माइक्रोमियर वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला कौन सा भाग है, माइक्रोमियर। यही माइक्रोमियर है आगे क्या बनाता है, एक्टोडर्म वाले भाग को बनाती है। ठीक है, कौन से भाग को बना रही है, एक्टोडर्म वाले भाग को बना रही है। अब इसमें देखने, इसके जो लिप वाला भाग है, आगे इसमें और डेवलप नहीं होता, तो इसके जो लिप वाला भाग है यहाँ पर इसके आंतरिक भाग में, ठीक है, ये क्या बना लेती है, मेसोडर्म वाले भाग बनाती है। ठीक है, कौन सा लेयर बनाती है, मेसोडर्म लेयर बनाती है। और इसके जो ये मेगा है, ठीक है, मेगामियर है, ये मेगामियर क्या बनाती है, ये मेगामियर है इंडोडर्म बनाती है।
ठीक है, क्या बना लेती है, एंडोडर्म बना लेती है। तो इस तरह से 3 लेयर बना है। तो ये सब तो इवेंट देखे कैसे कैसे घटना हो रही है, तो उसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो मुख्य रूप से पढ़नी क्या थी हमें कि 3 लेयर का फॉर्मेशन किससे और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंप्लीट ग्रेस्टुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोर है, लिप है, इसमें क्या होता है, जो मेगा मियर है यही थोड़ा आगे क्या हो जाती है, अपनी गोलाई से आगे बढ़कर ये थोड़ा बाहर निकल जाती है। इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोर। तो इस तरह से इसमें पूरा गेस्टुलेशन प्रोसेस होगी। तो ये जो मैक्रोमियर वाला भाग है, ठीक है, सॉरी माइक्रोमियर, ठीक है, ये माइक्रोमियर वाला भाग है वो क्या बना लेती है, एक्टोडर्म बना लेती है डेवलप होकर। ठीक है, इसके जो एक लिप वाला भाग है वहाँ से क्या बन जाती है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाती है। और इसका जो मेगामियर है वो क्या बना लेते हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से गेस्टुलेशन में 3 लेयर का क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, 3 जर्म लेयर बन गई, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब देखते हैं इस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से बॉडी के कौन कौन से पार्ट का इनसे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसे पूरा देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें हुआ, एक आउटलाइन देखते हैं, फिर इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनसे कौन कौन से आर्गन का फॉर्मेशन हो रहे हैं वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्पर्म और एग है। ठीक है, ये आपस में फ्यूज्ड होकर जायगोट बनाया, जायगोट में क्लीवेज हुआ जिसके द्वारा यहाँ पर ब्लास्टुलेशन स्टेज आया, फिर ब्लास्टुलेशन से क्या आया, गेस्टुलेशन। ठीक है, ग्रेस्टुला स्टेज आया। तो ये जो ग्रेस्टुला स्टेज है इसमें क्या हुआ, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कितने जर्म लेयर का, 3 जर्म लेयर। कौन कौन से है यहाँ पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अब देख लेते हैं इन अलग अलग लेयर हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर है, इनके द्वारा कौन कौन से आर्गन का फॉर्मेशन है वो फ्रॉग में होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, एक्टोडर्म में किसको फॉर्मेशन, मतलब एक्टोडर्म है उस लेयर से क्या बनती है, इससे बनती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनती है। ठीक है, एपिडर्मिस वाला भाग बनती है और क्या है, सेंस आर्गन बनती है। ठीक है, आगे सेंस, हाँ, इसमें क्या है, सेंस आर्गन। सेंस आर्गन जो क्या है, सेंस करता हो, जैसे कि आँख है, ठीक है, नाक है, मतलब आई है ना, नेक है। तो ये क्या है, सेंस। सेंस में क्या है, यहाँ पर आई है, ठीक है, नोज़ है और क्या है, ईयर है ना, टंग है, स्किन है। तो ये क्या है, सेंस आर्गन है। तो उन सेंस आर्गन का फॉर्मेशन या बनाने का कार्य कौन सा लेयर कर है, गेस्टुलेशन का एक्टोडर्म वाला लेयर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें मेसोडर्म। मेसोडर्म है कौन कौन से लेयर का फॉर्मेशन करते हैं या बॉडी के कौन से आर्गन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें देखते हैं कि मेसोडर्म है वो नोटोकार्ड का करती है। ठीक है, डर्मिस वाला भाग का देखो, ये एपिडर्मिस का कर रही है, किससे कर रहे हैं, डर्मिस वाला भाग का मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक्सक्रेटरी एवं डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी का फॉर्मेशन है वो जो कौन से जर्म लेयर से होता है, तो मेसोडर्मल जर्म लेयर से होती है। आगे इसमें एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म में क्या हो रहे हैं, एंडोडर्म के द्वारा जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, मिडल ईयर है, देखो यहाँ पर ये सेंस आर्गन हुआ है। ठीक है, सेंस आर्गन, तो सेंस आर्गन में तो ईयर भी आते हैं। तो इसमें जो मिडल ईयर है जहाँ पर क्या होती है, ईयर का स्केलेटन होती है, ठीक है, हड्डियाँ पाई जाती हैं, कान की हड्डी जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मेशन है वो किससे होता है, एंडोडर्म से होती है। ठीक है, यहाँ पर डाइजेस्टिव इपीथीलियम, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, अब डाइजेस्टिव उसमें इपीथीलियम रहती है, उसका फॉर्मेशन किससे होती है, एंडोडर्म से होती है। ठीक है, इसमें लिनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके लिए क्या है, लिनिंग का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, एंडोडर्म करती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेयर का यहाँ फॉर्मेशन हुआ और 3 लेयर से कौन कौन से आर्गन का फॉर्मेशन हुआ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से फिर क्या होती है, फ्रॉग के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरी फ्रॉग है उसका क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।